हमारे परिवार को एक नियम का पालन करना होगा। अगर वो नियम टूटा तो ये बीज कभी नहीं उगेगा और घर कभी स्वर्ग नहीं बनेगा। सेठ ने उत्सुकता से पूछा, वो नियम क्या है महाराज? महात्मा जी बोले, नियम बहुत सरल है पर निभाना बहुत कठिन। अगले 21 दिनों तक तुम्हारे घर में जब भी कोई गुस्सा करे, जब भी कोई कौवा शब्द बोले या कोई गलती करे, तो दूसरे व्यक्ति को जवाब नहीं देना है। बस मन ही मन इस बीज को याद करना है और चुप रह जाना है। जैसे ही तुम जवाब देने के लिए जुबान खोलोगे, समझो बीज वहीं मर जाएगा। क्या तुम और तुम्हारा परिवार यह कर पाओगे? सेठ ने सोचा कि बस चुप ही तो रहना है, इसमें क्या बड़ी बात है। उसने डिब्बी ले ली और घर आ गया। उसने अपने बेटे, बहू और पत्नी को बुलाया और महात्मा जी की सारी बात बताई। सबने सोचा कि चलो इतनी पूजा पाठ करा ली, अब ये भी करके देख लेते हैं। उस शाम सेठ ने बड़े विधि विधान से आंगन के बीचों बीच वो बीज गांव दिया। पहला दिन तो जैसे तैसे निकल गया। सबको डर था कि कहीं बीज खराब ना हो जाए, इसलिए सबने अपने होठ सी लिए थे। लेकिन असली परीक्षा तो दूसरे दिन शुरू हुई। सुबह सुबह सेठ की बहू से चाय का कप छूटकर गिर गया, कांच बिखर गया और गर्म चाय फर्श पर चल गई। सेठानी जी, जो हमेशा छोटी छोटी बात पर चिल्लाती थी, उनका मुंह खुलने ही वाला था। उनके अंदर का गुस्सा उबल रहा था कि देखकर नहीं चल सकती क्या। तभी उनकी नजर आंगन की उस मिट्टी पर पजी जहां वो बीज गढ़ा था, उन्हें महात्मा जी की बात याद आ गई, अगर जवाब दिया तो बीज मर जाएगा। सेठानी जी ने अपनी जीभ दांतों तले दबा ली। वो कुछ नहीं बोलेंगी, बस चुपचाप उठी और कपड़ा लाकर चाय सान करने लगी। बहू, जो डांट सुनने के लिए तैयार खड़ी थी और डर से कांप रही थी, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा था कि अब सास ताने मारेंगी तो वो भी पलटकर जवाब दे देगी कि गलती से ही तो हुआ है। लेकिन जब सास ने कुछ नहीं कहा तो बहू का दिल पिघल गया। उसे अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। वो दोई और सास के हाथ से कपड़ा लेकर बोली, मां जी आप रहने दीजिए, मुझसे गलती हुई है, मैं सान कर देती हूं। उस दिन घर में अजीब सी शांति थी। वो शांति जो शायद सालों से उस हवेली ने महसूस नहीं की थी। एक छोटी सी चुप्पी ने उस लड़ाई को रोक दिया था जो शायद पूरे दिन घर का माहौल राप करती। लेकिन भक्तों, ये तो बस शुरुआत थी। अभी तो पुराने घाव भरने बाकी थे और परीक्षा और भी कठिन होने वाली थी। तीसरे दिन सेठ जी दुकान जाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने अपने बेटे से कुछ कागज मांगे थे जो बेटे ने कहीं रखकर भुला दिए थे। सेठ जी को बहुत जरूरी काम था। उन्हें देर हो